हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में देखिए इस वीडियो में हरियाणा करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप दुर्गा शक्ति, ग्राम सचिव, पटवारी, कैनाल पटवारी या फिर सीईटी के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो देखिए वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक देखना और इसे शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय में जापानी भाषा का कोर्स शुरू किया है। तो देखिए इनमें से देखना है कि कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर जापानी भाषा का कोर्स शुरू किया है। तो वह विश्वविद्यालय है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। और देखिए ये है कहाँ पर, तो ये कुरुक्षेत्र में है। इसकी स्थापना कब की गई, तो ये की गई है 11 जनवरी 1957 को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए किसके द्वारा की गई है, तो ये की गई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और ये देखा जाए कि इसका सपना था ये किसका था, तो देखिए उस टाइम पंजाब के जो राज्यपाल थे ये थे चंद्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह, उनका सपना था ये, लेकिन इसका उद्घाटन किया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और देखिए इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पर है, तो ये है रेवाड़ी में। और ये रेवाड़ी में भी मीरपुर है, वहाँ पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसकी स्थापना कब की गई, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और देखिए गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पर है, तो ये आएगा हिसार में। आगे है, हाल ही में इनमें से हरियाणा के किस जिले में इंडो इजराइल सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो देखिए कौन सा ऐसा जिला है जहां पर इंडो इजराइल का सम्मेलन किया गया है, तो वह जिला है पंचकुला। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए इंडो इजराइल सम्मेलन ये किसके लिए शुरू किया गया है, तो ये किया गया है बागवानी के लिए। और ये 3 दिन तक ये सम्मेलन चला है, 21 से और 23 तक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसमें कम से कम 80 से और 100 के लगभग जो अधिकारी हैं इन्होंने भाग लिया है। और ये अधिकारी है 23 जिलों से है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये बागवानी के लिए ये सम्मेलन किया गया है। आगे है, निम्नलिखित में से कहाँ पर वायुसेना विरासत केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो देखिए वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा चंडीगढ़ में। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने फोर्ब्स इंडिया मैगजीन के कवर पेज पर जगह बनाई है। तो देखिए फोर्ब्स इंडिया मैगजीन के कवर पेज पर जो जगह बनाई है ये बनाई है रानी रामपाल ने। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए रानी रामपाल देखा जाए है कहाँ से है, तो ये है शाहाबाद से। और शाहाबाद देखा जाए कहाँ पर है, तो ये है कुरुक्षेत्र में। और ये किस खेल से संबंध रखती है, तो ये हॉकी के खेल से संबंध रखती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए 2020 में इन्हें पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी मिला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए बजरंग पूनिया है, इनका संबंध है झज्जर डिस्ट्रिक्ट से। और झज्जर में भी खुडन है, वहाँ से है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए विनेश फोगाट है, इसका संबंध कहाँ से है, तो ये है बलाली से। और ये बलाली देखा जाए कहाँ पर है, तो ये चरखी दादरी में है। और देखिए संतोष यादव है, इसका संबंध कहाँ से है, तो ये है रेवाड़ी से। और ये रेवाड़ी में भी जोनियावास है, वहाँ से है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस किले को पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित इमारत घोषित किया गया है। तो देखिए कौन सा ऐसा किला है जिसको पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित इमारत घोषित किया गया है, तो वह किला है लोहारू का किला। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए लोहारू का किला है कहाँ पर, तो ये है भिवानी में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 में 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में कितने अंकों का सुधार हुआ है। तो देखिए राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण हुआ है 5 नंबर का, और इसमें 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में कितने अंकों का सुधार हुआ, तो ये हुआ है 57 का। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए पहले 836 लड़कियां थी 1000 पर, और अब हो चुकी है 893, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ओएसिस पर्यटन स्थल कहाँ पर है।
तो देखिए ओएसिस पर्यटन स्थल है ये आएगा करनाल में, इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए करनाल में भी ना उचाना है वहाँ पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए एक उचाना जींद में भी है, लेकिन जो ओएसिस पर्यटन स्थल है ये करनाल में है। करनाल में एक विलेज है उचाना, वहाँ पर है। और ये जो कर्ण झील है करनाल में उसके पास है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, और देखिए करनाल को हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है, ये सबसे स्वच्छ जिला भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है, रोहतक को एजुकेशन हब कहा जाता है। और देखिए गुरुग्राम को मिडी सिटी कहा जाता है, सपनों का शहर कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से मोटी दोमट मृदा कहाँ पर पाई जाती है? तो देखिए मोटी दोमट मृदा देखा जाए कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है फिरोजपुर झीरका में, इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए फिरोजपुर झीरका है कहाँ पर, तो ये है नूंह डिस्ट्रिक्ट में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए पंचकुला में कैसी मृदा पाई जाती है, तो ये पथरीली मृदा पाई जाती है, पथरीली मृदा पंचकुला में पाई जाती है। और सिरसा में अनकाई दलदल पाई जाती है। और देखिए फरीदाबाद में इसको औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे अधिक किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो देखिए हरियाणा में सबसे अधिक मृदा पाई जाती है, ये पाई जाती है रेतीली मृदा। और इसको ना दोमट मृदा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए पथरीली मृदा ये पंचकुला साइड पाई जाती है। और नैली किसको बोलते हैं और बैट किसको बोलते हैं, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। तो देखिए, थैंक यू।